प्रभातम छात्रों, आज हम लोग एतत् का पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों पर बात करेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर इससे आप परिचित होंगे। और प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो कर्ता प्रथमा, कर्म द्वितीया, करण तृतीया, संप्रदान चतुर्थी, अपादान पंचमी, संबंध षष्ठी और अधिकरण सप्तमी होता है। और इसकी विभक्ति चिन्ह से भी आप परिचित हैं, कर्ता ने कर्म को इत्यादि। अब आइए इससे इसके अर्थ को भी समझते हैं। एषः, यह, ये सबसे पहले जानेंगे कि ये किसके लिए प्रयुक्त होता है। पुल्लिंग के लिए। पुल्लिंग यानी कि बालकः इत्यादि के लिए। बालकः, शिक्षकः, जनः, आकारांत पुल्लिंग या आकारांत पुल्लिंग, जितने भी पुल्लिंग है, पुल्लिंग के लिए ये प्रयुक्त होते हैं। तो जैसे एषः बालकः, एषः शिक्षकः, एषः जनः, एषः वृक्षः, एषः पर्वतः, ऐसे पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होता है। तो एषः इसने, यह ने, एतौ इन दोनों ने, एते इन सबों ने, एतम इसको, एतौ इन दोनों को, एतान इन सबों को। यदि मैं इस पर बालक शब्द रूप फिट करूं तो एषः बालकः, इस बालक ने, एतौ बालकौ, इन दोनों बालकों ने, एते बालकाः, इन सभी बालकों ने, एतम बालकम, यहाँ पर बालकः, बालको, बालकाः, बालकम, बालको, बालकान शब्द रूप यदि लिखेंगे तो एतम बालकम, इस बालक को, एतौ बालकौ, इन दोनों बालकों को, एतान बालकान, इन सभी बालकों को। मैं एक एग्जाम्पल लिख के ही देखता हूँ। एषः, यहाँ पर बालक शब्द रूप आप लोग को याद होगा, बालकः, बालकौ, बालकाः, बालकम, बालकौ, बालकान, ऐसे ही कुछ लिखते हैं। बालकेन, बालकाभ्याम, बालकैः, ऐसे होता है। तो एषः बालका, इस बालक ने, एतौ बालकौ, इन दोनों बालकों ने, एते बालकाः, इन सभी बालकों ने, एतम बालकम, इस बालक को, यह बालक को, एतौ बालकौ, इन दोनों बालकों को, एतान बालकान, क्षम्यतां, यहाँ बालकेन नहीं, यहाँ बालकान है, एतान बालकान, इन सभी बालकों को, एतेन बालकेन, इस बालक के द्वारा, इस बालक से, एताभ्याम बालकाभ्याम, एताभ्याम बालकाभ्याम, इन दोनों बालकों से, इन दोनों बालकों के द्वारा, एतैहि बालकैहि, इन सभी बालकों के द्वारा, है ना। चतुर्थी, संप्रदान के लिए। चतुर्थी में क्या होता है, बालकाय। तो एतस्मै बालकाय, इस बालक के लिए, यह बालक के लिए, एताभ्याम बालकाभ्याम, इन दोनों बालकों के लिए, एतेभ्यः बालकेभ्यः, इन सभी बालकों के लिए। इसी प्रकार इस सब का अर्थ होता है। ठीक है। तो एषः, यह ने, एतौ इन दोनों ने, एते इन सभी ने, एतम इसको, एतौ इन दोनों को, एतान इन सभी को, एतेन इससे, इसके द्वारा, एताभ्याम इन दोनों के द्वारा, एतैहि इन सबों के द्वारा, एतस्मै इसके लिए, एताभ्याम इन दोनों के लिए, एतेभ्यः इन सबों के लिए, एतस्मात् इससे, एतस्मात् बालकात्, इस बालक से, एताभ्याम बालकाभ्याम, इन दोनों बालकों से, एतेभ्यः बालकेभ्यः, इन सभी बालकों से, एतस्य बालकस्य, इस बालक का, एतयोः बालकयोः, इन दोनों बालकों का, एतेषां बालकानां, इन सभी बालकों का, एतस्मिन् बालके, इस बालक में,
एतयोः बालकयोः इन सभी बालकों, इन दोनों बालकों में, एतेषु बालकेषु इन सभी बालकों में। तो उम्मीद करते हैं आपको बालका, बालको, बालकाः, बालकम, बालको, बालकान ये शब्द रूप का अर्थ भी पता चल गया होगा, और ऐशा, एतव, एतो का अर्थ भी, एते का अर्थ भी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, ऐशा बालका इस बालक ने, एतव बालको इन दोनों बालकों ने, एते बालकाः इन सभी बालकों ने। इस प्रकार हम लोग अर्थ लगाते हैं। इसी प्रकार हम लोग एतत् स्त्रीलिंग का अर्थ लगाएंगे। अब से पढ़ना सीखते हैं और अर्थ आप लोग स्वयमेव लगाएंगे। यहाँ पर बालिका लता के अनुसार चलेगा। ठीक है, तो एषा, एते, एताः, एताम, एते, एताः, एतया, एताभ्याम, एताभिः, एतस्यै, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्याः, एताभ्याम, एताभ्यः, एतस्याः, एतयोः, एतासाम्, एतस्याम, एतयोः, एतासु। ये किसके अनुसार चलेगा? लता शब्द रूप के अनुसार चलेगा, जो कि आप लोग पढ़ चुके हैं। बालिका पर यहाँ पर लिखना है। यह एतत् का अर्थ यह होता है फल, एतत् के लिए नपुंसकलिंग के लिए। तो एतत्, एते, एतानि जैसे रूप चलता है फलम, फले, फलानि, एतत् फलम, एते फले, एतानि फलानि, वैसे ही लिखना है। एतत्, एते, एतानि, एतत्, एते, एतानि, एतेनो, एताभ्याम, एतैः, एतस्मै, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः, एतस्य, एतयोः, एतेषाम्, एतस्मिन्, एतयोः, एतेषु। यहाँ पर भी फल लिखना है। फलम, फले, फलानि, एतत् फलम, एते फले, एतानि फलानि, एतत् फलम, एते फले, एतानि फलानि, फिर फलेनो, एतेनो फलेनो, फलाभ्याम, एताभ्याम, फलाभ्याम, एतैहि, फलैहि, ऐसे हम लोग लिखेंगे। धन्यवाद।